बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इसलिए कि ये असल मुज़ाकरात थे ही नहीं। जो ये हो रहे थे आज, जो आज आपको नज़र आया हुकूमती कमेटी और जो पीटीआई की कमेटी, असल मुज़ाकरात ये नहीं है। असल मुज़ाकरात कहीं और होने थे और ये बात उनको भी बता दी गई थी या पता चल चुकी थी जो लोग नहीं आए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पहले जब ये डिसाइड हुआ था कि एक कमेटी जो है वो मुज़ाकरात करेगी पीटीआई की कमेटी के साथ, हुकूमती कमेटी, तो उस कमेटी में 3 नाम मेन थे। नंबर 1 मोहसिन नकवी साहब, नंबर 2 अनवरुल्लाह काकड़ साहब और तीसरी शख्सियत का मुझे नाम कंफर्म नहीं हो सका। 3 लोग कंफर्म थे उधर से, और पीटीआई से जो 2 लोग कंफर्म थे वो थे अली मीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब। ये 2 नाम कंफर्म थे कि ये होंगे जो संजीदा और असल मुज़ाकरात हैं। लेकिन फिर कहीं पे ये तय हुआ कि अगर ये लोग मिलेंगे तो फिर जाहिर है फिर तो ये सीधी सीधी बात हो जाएगी कि सबको पता है कि अनवरुल्लाह काकड़ साहब और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, बैरिस्टर अनवरुल्लाह काकड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब किसके नुमाइंदे हैं, और इधर से भी पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं। फिर फैसला ये हुआ कि एक होंगे दिखावे के लिए मुज़ाकरात और एक होंगे असल मुज़ाकरात। तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया है कि असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं और ये सिर्फ आंखों का धोखा है ये जो मुज़ाकरात हैं। इसीलिए आपने देखा है कि एक लंबी तारीख मिल गई है 2 जनवरी की। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि जब मुज़ाकरात ये हुए हैं, आपकी तारीख चेंज हो गई है, यानी कल जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें यानी हुकूमत की तरफ से जो टीम बैठी थी उनके साथ जो कुछ किया गया इधर से, ख़ास तौर पे लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने जो उनको रगड़ा दिया और साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने जो रगड़ा दिया और 2 टोक और खरी खरी सुनाई है कैसा साहब ने, तो कोई उनके पास कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई डिफेंड नहीं किया, कोई उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, बल्कि यहाँ तक कि हुकूमती टीम ने एक बार भी ये नहीं कहा कि गोली नहीं चली। बल्कि सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि इसाक डार ने इस बात का एतराफ़ किया कि 26 नवंबर की वजह से पाकिस्तान के ऊपर आलमी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया और साफ नज़र आ रहा था कि ये बेचारे चाबी वाले खिलौने और इन बेचारों के पास भेजा गया कि जाके तुमने बैठना और बात करनी है और बात सुननी है बस पीटीआई की, बस चलाना है घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे, अरे माहौल बनेंगे, मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और बड़ा अच्छा ये वो। अच्छा, एक चीज़ है भूल जाए, एक जुमला लिखवाने की कोशिश की गई, उसमें हाथ से लिखी हुई जो प्रेस रिलीज, उसमें एक जुमला लिखने की कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से कि पीटीआई इस बात पे दस्तखत करे कि हम फ़ौज के साथ हैं। ये जुमला इतराज़ किया पीटीआई की कमेटी ने, उन्होंने कहा जी हम शुहदा के साथ हैं जो शहीद हो रहे हैं जवान, लेकिन आप इस तरह का जुमला हमसे लिखवा रहे हैं जिससे आप ये तासुर दे रहे हैं कि जो भी पॉलिसीज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो आप ऐसा जुमला लिखवाना चाह रहे हैं जो कि हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। तो पीटीआई की टीम ने उस पर, उन्होंने कहा जी सॉरी, इस पर ये जुमला हम नहीं लिख सकते। हाँ, जो जवान लड़ रहे हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, जो शहीद हो रहे हैं उनके साथ हैं, उनकी फैमिली के साथ हैं, लेकिन ऐसा जुमला ना लिखवाएं जो कि फिर आप हमारे ख़िलाफ़ आप लोग इस्तेमाल करें। और एक हुकूमती मेंबर ने ये कहा है कि पहले वो मिले, उन्होंने कहा जी ये तो सिर्फ एक आंखों का धोखा ही है जो हम करने जा रहे हैं। तो अच्छा, आप कह रहे हैं। हाँ, उन्होंने भी खुद ही, एक हुकूमती मेंबर ने कहा है कि आपको भी पता है कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है, सियासतदानों के पल्ले कुछ नहीं है, तो कोई मामला और कोई माजरा नहीं है। तो ये बात यानी उन्होंने बता दिया। तो बाकी जो इस सारी सूरत हाल में जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया है कि जो पसे पर्दा, अब आते हैं पसे पर्दा जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। गो के ये जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत को कॉल की है, और मैंने जो इम्पोर्टेंट शख्सियत को कॉल किया है उस इम्पोर्टेंट शख्सियत ने जो है वो, अच्छा ये आ गया है इनका, इन्होंने कहा है कि आप बहुत लेट हो गए हैं। रिचर्ड ने कहा है मैथ्यू, हाँ, जो मैथ्यू मिलर हैं, जो स्पोक पर्सन हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने जो ट्वीट किया था पाकिस्तान के हवाले से,
मिलिट्री कोर्ट से जो सजाएं हुई थी उस हवाले से जो ट्वीट किया था, उस पे रिचर्ड ग्रेनल ने बड़ा सख्त एक रद्दमल दिया है। वो कहते हैं कि यू आर लेट एंड दिस इज टू लिटिल एंड टू वीक, स्पीक नॉर्मली फ्री इमरान खान। तो उन्होंने बेसिकली यूं कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के एक अहम मेंबर ने जो बाइडन इंतजामिया, जो बाइडन हुकूमत, उसके जो स्पोक पर्सन हैं, उड़ा के रख दिया है उनको, और बड़ा नवाज शरीफ अमरीकियों के भी घर पर बात करवाएगा, सख्त मासूमा की तरह। अच्छा, इसमें फर्क देखें, ये उन्होंने ट्वीट किसी पाकिस्तानी, किसी सियासतदान को, किसी अखबार को, किसी मैगजीन के हवाले से नहीं कहा, उन्होंने उसको जवाब दिया। उन्होंने ये जवाब दफ्तर खारजा के जो स्पोक पर्सन है मैथ्यू मिलर, उनको ये जवाब दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं, मैं दो चीज़ें, पहले इस पे चले आ जाते हैं, वो मुझे याद करेगा, मैं बता रहा था, चले वो मैं बात मुख्तसर कर लूँ, चलिए इस पे आते हैं, तफसील से बात करते हैं। हाँ, वो मैं पस पर्दा मुज़ाकरात के हवाले से मेरी एक शख्सियत से बात होनी थी, लेकिन वो मुसलसल कॉल बिजी कर रहे थे, मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। वो बात होगी तो आपको बताएंगे, लेकिन एक चीज़ मैं पस पर्दा मुज़ाकरात के हवाले से बता दूँ, असेसमेंट, इन्फॉर्मेशन नहीं। मेरी एक बड़ी अहम शख्सियत जो कि चाबी वाले खिलौने नहीं है, जो कि बड़ी सिंसियर शख्सियत है इमरान खान के साथ, मेरी उनसे बात हुई है। मैंने कहा जी जो पस पर्दा मामला चल रहे हैं उस पर आपका क्या ख्याल है? उनका यह ख्याल है कि वो कॉन्फिडेंट है कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है विद इन 2 वीक्स। वो कॉन्फिडेंट हैं कि विद इन 2 वीक्स बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, और ड्यू टू ये फॉरेन जो इस वक्त बयानात आ रहे हैं और जो प्रेस रिलीजेज आ रही हैं, और ख़ास तौर पर यूरोपियन यूनियन वाला जो मामला है और ये सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से वो कहते हैं कि उनको ये लगता है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और जो मुज़ाकरात करने वाले हैं पीटीआई की तरफ से, वो भी ये बता रहे हैं मुसलसल कि जी चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। एक चीज़ जिस पे मामला रुका हुआ है वो एक ये भी है कि सीज़ फायर चाह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट सीज़ फायर चाहती है पीटीआई से। बयानात और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट सीज़ फायर चाहती है पीटीआई के साथ 45 दिन के लिए। वो कहते हैं जी 45 दिन का टाइम है, 45 दिन में ब्रेक थ्रू होगा, आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी, आपको अच्छी खबरें मिलेंगी, और यानी कोई जाके वो कहते हैं कि यानी 45 दिन की आप बात करें तो ये आगे फरवरी का तकरीबन टाइम मान रहा है। लेकिन सिद्दीक साहब, कुछ मुबस्सरीन, कुछ तजिया निगार जो हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने कहा रिचर्ड ग्रेनल ने कि बहुत देर हो चुकी है, तो वो कह रहे हैं कि अगर 45 दिन मजीद गुजर जाते हैं इन्हीं हालात में, इसी तरीके से जो चीज़ें पाकिस्तान में चल रही हैं, तो फिर यानी कोई ये सोचे कि उसने इमरान खान पे एहसान किया है, या हुकूमत ये कहे कि जी हमने बड़ी मेहरबानी की है, इमरान के साथ मामला सेटल कर लिए हैं, तो ये मामला नहीं रहेगा। 45 दिन बाद रिहा होने वाला इमरान खान जो है वो आजकल में रिहा होने वाले इमरान खान से यकसर मुख्तलिफ होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें, मैंने आपको बता दिया है कि इस बात में मामला अड़ा हुआ है। अच्छा, दिलचस्प बात क्या है जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।